आओ मनाएं हम शुभ दीपावली। कैसे पूजन करें? शाम को परिवार के साथ बैठ कर के हमें इस वर्ष कैसे पूजन करना है, चलिए सबसे पहले एक चौकी लीजिए टेबल के रूप में 2.5 फुट की। उस टेबल को लेकर के उसे उत्तर दिशा की दीवार पर चिपका करके रख दीजिए और उस दीवार के से छटा करके रखकर उस पर एक छोटी चौकी लगाइए और उस चौकी के ऊपर 4 ग्रंथ, आप जिस धर्म को मानने वाले हैं अपने ग्रंथ को उस पर विराजमान कीजिए। जैसे जैन लोग हैं तो 4 अनयोग, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग 4 ग्रंथों को स्थापित करेंगे और 4 ग्रंथों के ऊपर पीछे साइड में आप महावीर स्वामी की फोटो, कोई राम की फोटो, सर्वक प्रभु राम की, कोई सर्वक प्रभु हनुमान की फोटो, जिसको फोटो रखना है, और अपने गुरुदेव की फोटो वहाँ पर जरूर रखें। अगर माता पिता हैं तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं है तो उनकी फोटो जरूर रख लेना आशीर्वाद के रूप में कि उनकी हम शकल देख करके उनको याद कर लें, स्मरण कर लें, वहाँ पर विराजमान कर लें। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, 4 ग्रंथों के एक तरफ एक मिट्टी की मटकी, जो मटकी है उस मटकी में आपको जल भरना है और उसमें एक मटकी लेंगे, जैसे ये मटकी है, इस मटकी में यहाँ पर कलावा बांधेंगे 3 बार और कलावे पर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोड़ी मंगलम कुंद कुंद आद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम, ये मंत्र पढ़ करके 3 बार कलावा बांधेंगे और इसके ऊपर इसको ना ग्रंथ के एक ओर इसको अब देख रहे हैं चित्र में देख रहे हैं कि मटकी को कैसे विराजमान किया है, और उस मटकी को विराजमान करके उस पर यहाँ स्वस्तिक बनाएंगे, ह्रीम और श्रीम ना जो 3 बीजाक्षर लिखेंगे और इसके ऊपर एक जलता हुआ बड़ा वाला दीपक विराजमान करेंगे। जिस दीपक पर है ना 4 बाती हैं, 4 बाती 4 चतुष्टय का प्रतीक है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत बल, है ना, ये 4 केवल ज्ञान की प्रतीक हैं। जिसमें बड़े दीपक में और उसके साथ आपको 16 दीपक, 16 कारण के प्रतीक, 64 दीपक, 64 रिद्धि के प्रतीक। तो अब आप देख लीजिए 16 दीपक जलाना चाहते हो कि 64 दीपक जलाना चाहते हो, तो या 16 या 64, और 64 दीपक जो हैं एक होंगे अलग और एक दीपक बड़ा वाला। तो आपको 2 कलश स्थापित करना है जहां आपने ग्रंथ विराजमान किए हैं, ग्रंथों के दोनों तरफ एक कलश मंगल कलश और एक कलश जल से भरा हुआ कलश। जल से भरा हुआ कलश है ना देवताओं को खींचने का होता है, इसलिए उस पर एक मटकी और मटकी के ऊपर आप दीपक भी रख सकते हो, चाहो तो नारियल भी रख सकते हो पानी वाला। दूसरी तरफ एक मंगल कलश आपको तैयार करना है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, या फिर आपके यहाँ है ना स्टील का छोड़ करके पीतल का हो या कांसे का हो या मिट्टी का ही हो। और उसमें आपको क्या करना है, सामग्री डालना है। उसमें आपको 3 हल्दी, 3 सुपारी, पीली सरसों और उसके साथ आपको उसमें थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, है ना, ये सामग्री और थोड़ा धनिया जो आप भोजन में करते हैं, सब्जी में डालते हो, खड़ा धनिया, खड़ा गोल वाला, वो थोड़ा धनिया डालना है ना। यदि आपके पास मोती हो, मोती रखे हों तो 1-2 मोती के दाने डाल दो उसमें, है ना। और उसके पश्चात आपको अब क्या करना है, उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करना है। ओम नमो अर्हते सर्व रक्षक होम फट स्वाहा कह करके स्थापित कर दें। घर के सारे लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके, नहा धो करके, कपड़े चेंज करके पूजन में बैठेंगे, और जिस कमरे में पूजा हो रही है उस कमरे में कोई जूते चप्पल पहन करके नहीं जाएगा, है ना। मुखिया सबसे आगे रहेगा, धोती दुपट्टा पहन करके, पैंट शर्ट में कोई भी कृपया कर पूजा ना करें। यदि आपको लक्ष्मी की आगमन कराना है, बरकत चाहिए है, किस्मत बदलना है, दीपावली से अपना रूप रंग ऐशो आराम चेंज करना चाहते हो, तो शुद्ध वस्त्रों में ही पूजा करें। जिन वस्त्रों में ना आप लघु संग गए हो, ना शौच क्रिया के लिए गए हो, उन वस्त्रों को पहन करके पूजा करनी है। मुखिया सबसे पहले पूजा की शुरुआत करेगा और वह कलावा लेकर के सभी के हाथ पर, जो घर के लोग हैं उन सबके हाथों पर कलावा बांधेगा 3-3 बार, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार।
और मंत्र पड़ेगा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गौड़ी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। और एक मंत्र पड़ेगा ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। अब ये सबको ये पढ़ने के बाद शुरुआत करेंगे हम मंगलाष्टक से। मंगलाष्टक में आपको देखना जनवाणी में पुस्तक में लिखा हुआ है। और मंगलाष्टक पढ़ने के बाद उस मंगलाष्टक में जब शब्द आएगा कुर्बन्तु ते मंगलम कुर्बन्तु में मंगलम, उसमें आपको पीली सरसों रखना है एक कटोरी में। उस कटोरी में से पीली सरसों लेकर के हाथ में 2 दाने आगे 2 दाने पीछे 2 दाने दाईं ओर 2 दाने बाईं ओर ऐसे क्षेपण करना है 8 बार ना 8 दिशाओं के। उसके पश्चात आपको जब मंगलाष्टक पूरा हो जाए तो है ना, तो मंगलाष्टक पूरा होने के बाद आपको पढ़ना है मंगलाष्टक के महावीर अष्टक, यदि ये चैतन्य मुकुर एवं भावास आदि आदि। इस प्रकार से सब लोग मिलकर उसको पढ़ेंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको मंगलाष्टक हो गया, महावीर अष्टक हो गया। अब आपको 64 रिद्धियों के नाम मंत्र रूप में बोलना है। जैसे आप बोलेंगे ना, मंत्र बोलेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, निकला रखा है इसमें है ना। तो अपन देखेंगे कि जैसे ही आप क्या करेंगे 64 रिद्धि के जो मंत्र हैं उनको एक मुखिया बोलेगा, बाकी लोग पीछे से उसको नमा के रूप में बोलेंगे। जैसे ओम ह्रीम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धये नमः, ओम ह्रीम मना प्रय ज्ञान बुद्धि रिद्धये नमः। इस प्रकार से नमा सब लोग बोलें, बाकी एक जन मंत्र पढ़ता जाए। 64 रिद्धि के मंत्र बोलेंगे कि हे भगवान, क्योंकि इन रिद्धियों से ही घर के ऐशो आराम की जिंदगी, पैसा दौलत शांति है ना और बरकत भोग उपभोग की सामग्रियां इन 64 रिद्धियों से ही आती हैं। इसी से भगवान बनते हैं, इसी से पद प्रतिष्ठा हमारा नाम यश कीर्ति इन्हीं से आती है। इनको अगर रोज बोलें तो चल जाएगा, रोज बोलना चाहिए ये 64 रिद्धि के अर्घ। 16 दीपक जलाए यदि आपने तो 16 दीपक पर एक एक नाम देंगे, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, ये 16 नाम देंगे उन दीपकों के लिए। और एक एक पर्ची बना करके आपको इस हटरी के साथ, जैसे श्रोती भी बोलते हैं, इसके साथ आपको ना टेबल के ऊपर चौकी के ऊपर ग्रंथ के ऊपर एक तस्वीर ना, और तस्वीर के ऊपर इसको चिपकाना है दीवार पर है ना। और इसको चिपका करके, क्योंकि इसमें श्री बने हुए हैं, इसे आप अपने हाथ से केसर से भी बना सकते हो। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, एक नीचे जमीन पर सुंदर या कोई पाटा हो या कोई चीज हो ऐसी बिछाने की चौकी जैसी हो, जिस पर एक सुंदर रंगोली बनाएं और उस रंगोली में जो दीपक हैं 64 हैं या 16 हैं उनको बिछा दो एक एक करके। और उसमें 2 ही चीज डालना है, बड़े दीपक में गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी डालना है और उसकी 4 बत्ती लगाना है। छोटे छोटे दीपकों में तिल का तेल डालना है, एक एक बत्ती लगाना है। और ये ध्यान रखना है दीपकों की सभी बत्तियां का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि वह कुबेर की दिशा है, वहां से लक्ष्मी आती है। तो दीपक लाल बत्ती लगाना है। लाल बत्ती का मतलब है जो हाथ का कलावा है, कच्चा धागा मोटा वाला, वो बाजार से लाना है और उसकी छोटी छोटी बत्तियां बना करके हर दीपक में लगा दो। लाल बत्ती, लाल रंग, ये आकर्षण, इसमें आकर्षण होता है, सिद्धों का रंग है, ये लक्ष्मी को अपनी ओर अपने आप खींच लेता है। तो लाल बत्ती से दीपक जलाएंगे और सभी लोग मिलकर के है ना दीपक जला करके, एक बड़ा दीपक लगा करके, अब यदि आपके बगल में मंदिर है तो मंदिर में जाकर के 5 दीपक लेके जाएं और वहाँ आरती करें भगवान की। भगवान के सामने समक्ष खड़े होकर के, हे भगवान, आपको आज केवल ज्ञान हुआ है, आपको आज मोक्ष हुआ है, हम आपके ज्ञान को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को लेने के लिए आए हैं दीपक के रूप में, और उसको घर पे लेके जाएंगे और घर में वो दीपक से दीपक जला करके सारे घर में आपके ज्ञान को बिखेरेंगे, जिससे हमारे घर के बच्चे, बीवी, माँ, भाई, बहन, नाती, पोते, जेठानी, जेठानी, सबके अंदर प्रेम, बाशल, आपसी मिलजुल करके हम घर की बरकत को आगे बढ़ाएं, प्रेम से रहें, कमाएं, खाएं, साधु आएँ तो उनको खिलाएं, चौका लगाएं। ये भावना के साथ पूजा, ये दीपक लेके जा रहे हैं और दीपक लेके जाएं और दीपक से सभी दीपक जलाएं और सभी दीपक जला दें, बड़ा वाला भी
छोटे वाले भी। और उसके पश्चात अब आपको करना है चालीसा, भक्ति, भजन, कीर्तन। अच्छे चम्मच से कुछ मजीरा हो तो मजीरा बजाओ, झांझर हो तो झांझर बजाओ, ढोलक है तो ढोलक बजाओ, है ना, नहीं हो तो थाली बजाओ, प्लेट बजाओ चम्मच से, पर लगना चाहिए आपको बहुत खुशी है पूजन करने की, है ना। और सभी लोग प्रसन्न चित्त होकर के अब क्या करेंगे, बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहन करके और पूजा करेंगे, है ना, चालीसा पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग पूजन करेंगे। और फिर उसके बाद जब पूजा हो जाए फिर एक एक दीपक आप सभी घर में, है ना, अलग अलग जगहों पर, सुरक्षित जगह पर जहाँ कपड़े ना हो, लकड़ी का कोई सामान ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई घटना ना घटे, सभी जगह दीपक जलाएंगे। और जिससे कि हे लक्ष्मी माता, लक्ष्मी यानी दीवार पर क्या लिखना है आपको, दीवार पर आपको लिखना है श्री महावीराय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणधराय नमः। गणधर का दूसरा नाम गणेश है, गणधर का दूसरा नाम गण प्लस ईश, जो गणों के ईश हैं वो गणेश, है ना, ध्यान रखें। और एक तरफ शुभ एक तरफ लाभ, और ऊपर बनाना एक स्वस्तिक जिसे कहते हैं जैन स्वस्तिक, जिसे कहते हैं नंद्याव्रत स्वस्तिक, ये है। इस स्वस्तिक को आपको प्रवेश द्वार के ऊपर, हर कमरे के चौखट के ऊपर जरूर बनाना है ना, इसको ध्यान रखना है। और दरवाजे के दोनों तरफ जहाँ शुभ और लाभ लिखते हैं वहाँ पर ये ओम भी बनाना है। पहले ओम बनाओ, उस ओम के नीचे शुभ, यहाँ ओम के नीचे लाभ, इस प्रकार से ध्यान रखना है। और हम सब मिलकर के भगवान से पूजन करने के बाद या पूजा करने के पहले प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर हमारे परिवार को सद्बुद्धि दो, हे ईश्वर हम सबको आपस में प्रेम दो, स्नेह दो, वात्सल्य दो, एक दूसरे से क्षमा याचना करो, एक दूसरे से, क्योंकि आज साल का प्रथम दिन है, पुराने साल का आखिरी है, नए साल का पहला दिन है, क्योंकि हमारा हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी दिवाली दोनों एक साथ एक ही दिन, दिवाली के दिन होती है, क्योंकि उसी दिन से हमारे बही खाते बही चेंज होते हैं, इसलिए वह नया वर्ष भी है। तो सभी लोगों से क्षमा मांगें, छोटे लोग बड़ों के पैर छुएं। और घर का मुखिया, हर कोई चाहे था लक्ष्मी आए, तो क्या करेंगे, घर में 4 लक्ष्मियाँ हैं, माँ, बीवी, बहन, बेटी, इन 4 के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि महिलाओं का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र जो होता है इनका ग्रह है, और ग्रह शुक्र होने से जो लक्ष्मी आती है वो शुक्र से ही आती है। जब तक आपका शुक्र बलवान नहीं होगा आप पैसे के लिए तरसते रहोगे, बरकत नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, दुकानदारी नहीं होगी। इसलिए शुक्र का बलवान होना जरूरी है। ज्योतिष के अनुसार आप किसी विद्वान से चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए शुक्र तो हमारे घर में 4 हैं, तो इनको क्या करना है, इन लक्ष्मियों को खुश कर दो, और ये तो वैसे ही खुश हो जाएंगी। बाहर की लक्ष्मी के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, इनको तो एक साड़ी में खुश हो जाएंगी, एक सूट में खुश हो जाएंगी, है ना। तो इनके लिए खुश जरूर करें, और इनको खुश करके इनको कहो, देखो घर की लाज आपके हाथ में है, घर की बरकत आपके हाथ में है, घर का सुख आपके हाथ में है, घर की इज्जत आपके हाथ में है, आप लोगों को घर की रक्षा करना है। हम लोग तो मुखिया हैं, पैसा कमाएंगे, बाहर जाएंगे, पैसा लाएंगे, और आप लोगों की इच्छाएं पूर्ति करेंगे। इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के दीपावली मनाएंगे, जिसका नाम है शुभ दीपावली ना, शुभ दीपावली, ध्यान रखें।